तो दोस्तों इस वक्त हम शेषनाग पर, और यहाँ से अब सुबह का टाइम है, हम निकल लेंगे अपने अगले पड़ाव यानी अगले बेस कैंप तक, जो कि है पंचतारनी। और मौसम ऐसा बना हुआ है कि सुबह सुबह का जो बारिश का है, लेकिन यात्रा तो रुकेगा नहीं, तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ये लास्ट बेस्तानी तक पहुंचने के लिए हमें करीब 13 से 14 किलोमीटर का ये यात्रा करना होगा। बारिश शुरू हो चुकी है और सबके रेनकोट निकल चुके हैं, लेकिन यात्रा में कोई प्रभाव नहीं। यात्रा हमारा चालू है, लेकिन इस बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश अभी धीमा हो रहा है, तो रास्ता भी अभी उस हिसाब से ठीक है, चलने लायक है। तो हम आराम से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, ये दिक्कत तब होगा जब ये बारिश तेज होगी यहाँ पर। उससे पहले कि बारिश तेज हो, अपने जितने भी यात्रा करने वाले हैं सब अपना कम समय देते हुए और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। यहाँ होता है ऐसा है कि सुबह सुबह सबको निकाल दिया जाता है, ताकि जितने भी यात्री शिविर में होते हैं, यानी कि कैंप में, वो सबको एक साथ निकाल देते हैं, ताकि वो एक साथ ही आगे दूसरे पड़ाव पर पहुंच जाए। ये पीछे से दूसरे यात्री भी आ रहे होते हैं उस कैंप तक पहुंचने के लिए, और उस कैंप का दोबारा से उनके लायक बनाने के लिए वक्त चाहिए। तो एक टाइम पे एक ग्रुप को निकाल दिया जाता है। आसपास का जो व्यू है वो तो एक नंबर है ही, खासतौर से इस वाले एरिया में शेषनाग से पंचतारनी तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल ही अलग है। ये हम पहले भंडार सेंटर तक पहुंचे हुए हैं, और यहाँ से अपना चाय पानी का करते हुए उसके बाद हम अपनी यात्रा को सभी लोग शुरू भी करेंगे। और यहाँ का रास्ता इतना फ्लैट है कि यहाँ थकान आपको महसूस ही नहीं होगा। बिल्कुल फ्लैट रास्ता है। यहाँ तक कि जो आप
चंदनवाड़ी से शेषनाग तक आए थे उस रास्ते से भी ज्यादा बेहतर रास्ता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि बारिश हल्की हो रही है, अगर तेज हो जाता है तो ये रास्ता चलने लायक नहीं रहेगा फ्लैट होने के बावजूद। तो बारिश जिस हिसाब से हो रहा है उसी हिसाब से अगर होता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आराम से अपना पैदल यात्रा करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पैरों को रिलैक्स मिल रहा है ना। नीचे आ जा, नीचे आ। ये हमारा दूसरा भंडार सेंटर है जो कि दिल्ली का है, और ये कहते हैं ये 56 भोग भंडार सेंटर है, 56 भोग भंडारा। और सबसे ज्यादा क्राउड यहीं पे रुका रहता है, काफी बड़ा भंडारा है, जितने भी भंडारा आपको इस पूरे यात्रा में मिलेगा सबसे बड़ा भंडारा आपको यहीं मिलेगा। हमने भी अपना ब्रेक यहीं पर लिया और उसके बाद अपनी यात्रा को चालू करा। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है जो मैंने बताया था, ये काफी मिट्टी वाला रास्ता है, ये तेज बारिश में इसमें चलने लायक नहीं रहेगा ये। व्यू तो बिल्कुल जबरदस्त है। सामने से जो यात्री है अभी ये सिंगल पर्सन वापस जा रहे हैं अपने पहलगाम की तरफ। इनके दर्शन हो चुके हैं। कम ही लोग होते हैं जो इस रास्ते से वापस जाते हैं, अदरवाइज अमरनाथ गुफा से लोग बाल डाल के रास्ते उतर जाते हैं कि वो रास्ता सिंगल डे पे उतर जाओगे। पहलगाम रास्ता आप अपनाओगे तो उतना ही टाइम लगना है दोबारा जितना टाइम आपको चढ़ने में लगे, यानी 2.5 दिन तकरीबन। 13-14 किलोमीटर में ये पहला एक रास्ता है जहाँ पर आप एक छोटा सा जो नाला बह रहा है यहाँ बैठ के थोड़ा आराम कर सकते हैं। दूसरा कहाँ है ये भी तो पता करना पड़ा। अभी सामने बिल्कुल एक बुग्याल जैसा रास्ता दिख रहा है, तो इससे पता चलता है कि हम ऑलमोस्ट राजस्थान तक पहुंच गए हैं। और वहीं पर आता है वो फेमस
स्पॉट जो लोग देखते रहते हैं। खाली बुग्याल, एक खुला बड़ा मैदान। पंचतानी की कहानी है यहाँ पर कि ये 5 धाराओं का संगम पॉइंट यही है पंचतानी। जो ग्लेशियर का पानी 5 पहाड़ियों से निकलता हुआ एक ही जगह इकट्ठा होता है, वो है यहाँ पर। और उसके बीच में ये लंबा सा एक रास्ता जो कैंप तक लेके जाएगा हमें। और आज यहाँ पे स्टे करने के बाद कल की शुरुआत हम करेंगे फाइनल 6 किलोमीटर का जो है कोनार्क गुफा के लिए। फाइनल काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से अमरनाथ गुफा 6 किलोमीटर तकरीबन, लेकिन अर्ली मॉर्निंग से ही काफी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये रास्ता बिल्कुल कीचड़ सा हो चुका है और हमारे पैदल चलने से भी ये रास्ता खराब हो चुका है और स्लिपरी भी। लेकिन यात्रा में कोई रुकावट नहीं। जयकारा जय करते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ता हुआ ये यात्रीगण जय बोले। इस यात्रा पे जो अनसर्टेन है वो है बारिश। और इस बारिश के चलते ये रास्ता कभी भी लैंडस्लाइड जोन बन जाता है। लेकिन हम अपने यात्रा को बढ़ाते हुए और यहीं से थोड़ा आगे जाके आपको रास्ता दिखेगा बालटाल से जो रूट आता है। बालटाल से आप सुबह स्टार्ट करते हो तो अगर अच्छा आपकी स्ट्रेंथ है तो एक ही दिन में आप जाकर महादेव के दर्शन करके उतर जाओगे उसी दिन। इसलिए लोग बालटाल का रूट लेते हैं ताकि टाइम वक्त कम लगे। बालटाल से अमरनाथ यात्रा काफी टफ है पहलगांव वाले रूट से। क्योंकि अमरनाथ केव के आसपास कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, तो बालटाल से भी जो लोग जो यात्री आ रहे हैं अगर उनको वहाँ रुकना होगा तो उनको 6 किलोमीटर पंचतानी आना पड़ेगा, क्योंकि बालटाल वाले रूट में कहीं पे भी ठहरने का व्यवस्था नहीं है। और पंचतानी से जो गुफा तक जा रहे हैं उनको अगर रुकना है तो उनको भी पंचतानी वापस आना पड़ेगा। लेकिन पंचतानी से जो अमरनाथ गुफा तक जा रहे हैं वो दर्शन करने के बाद वो सीधा नीचे उतर जाते हैं। मैंने भी वही रूट चूज कर रखा है उतरने का। यहाँ से रास्ता सब एक हो जाता है, सिंगल हो जाता है, तो घोड़े वाले पालकी वाले पैदल यात्री जो हैं उनका रास्ता सब सेम है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा संभल के जाना होता है। क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बहुत स्लिपरी हो चुका है, तो अपने आप को संभाल के यहाँ पर निकालना बहुत जरूरी है।
बादल काफी नीचे होने की वजह से दूसरा रास्ता भी दिख नहीं रहा। तो बालटाल से आने वाला है ये भाई साहब शॉर्टकट लेते हुए। ये जाना तो सबको एक ही जगह पर है और शॉर्टकट बहुत डेंजरस है ऐसे जगहों पर। ये अब वो रास्ता दिख रहा है जो आपको साथ दूसरी पहाड़ी पर थोड़ी सी पगडंडी जो दिख रही है वो है बालटाल से रूट जो केव तक जा रहा है। ये हमारे साथ साथ चलेगा भी पूरे रास्ते और आगे केव के पास जाके ज्वाइंट हो जाएगा इसी रास्ते के साथ। बर्फ अभी पूरी तरह से पिघली नहीं है, थोड़ा अंश अभी भी बचा हुआ है। लेकिन इस पर को देखते हुए लग रहा है हम बिल्कुल क्लोज है गुफा के। जयकारा करते हुए बाबा के दर्शन हेतु हमने ये यात्रा आरंभ करी थी और अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ते हुए पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक 2.5 दिन तो बालटाल वाला हो 48 किलोमीटर टोटल लगभग पहलगाम से बता रहा हूँ। 32 या 33 किलोमीटर पड़ेगा आपका। चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा और बाकी का रास्ता है वो आपने गाड़ी से तैयार करा यानी कि एयर जीप से अपने पहलगाम से चंदनवाड़ी तक पहुंचे थे। फोटो लेवाना अपने में फोटो इधर अरे इधर आ जा, भंडारा चल रहा हूँ। इधर आओ, सीधे चले आ, घोड़ा उतारो, सीधे आओ, फिर घूम जाओ खुलिया से। जो फुहारा चलना है तू ही वहीं पे आप तो गुफा के आसपास पहुंचने के बाद आपको कुछ चीज़ें और करनी है। एक अपना लगेज आउट करना है और अपना मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसको अलग करना है। लगेज के लिए आपको काफ़ी सारी जगह मिलेंगे यहाँ पर, नीचे से लेकर जहाँ पे भंडारा लगा हुआ वहाँ से लेकर गुफा शुरू होने से पहले तक काफ़ी सारे सेंटर पड़े हुए हैं जहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हैं। और अपना मोबाइल पकड़ने की भी अलग जगह बना रखी है जहाँ पर आपको अपना मोबाइल भी डिपॉजिट करना होगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो उसको डिपॉजिट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और उनके दर्शन करते हैं। तो हमारा तो दर्शन हो चुका है, हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे, उसके बाद नीचे उतरने की तैयारी करेंगे बालटाल वाले रूट से। फिर ना नहीं तो कि है आगे नहीं जाए।
बारिश शुरू होने वाली है, गिर रही है। इन चट्टानों को देखकर ऐसा ही फील हो कि लाखों साल पुराने चट्टाने हैं जो बारिश के पानी से कट कट के इस तरीके की धार निकल आई है। ऐसा लगता है कि माधव ने अपने सर पे कुछ ताज पहना हुआ है। इस तरीके से इसकी कटास है और यही फिर टूटते हुए नीचे भी आते हैं। लैंडस्लाइड जो कहलाता है। देखिए किस तरीके से कटे हुए हैं ये पहाड़। जस्ट करे करे एक आए मोबाइल जमा हुआ है तो तेरी एक मिनट फोन तो गया मैंने तो पहले पैर झाड़ के गिट्टी लगा धसेगा सर्वर रगल दिया आपने अब वो पता नहीं आगे भग गया है। नहीं रहे तुम तरीका बता रहे संजू ये क्या ठीक है तो नीचे उतर रही है नीचे उतर ला हटा दी शासन भैया बढ़िया एक कबूतर हाँ एक कबूतर देखो ना वाइट कलर का कबूतर देखिए एक में हाँ एक कबूतर जमानत गुफा के पास एक हेलीपैड भी है जहाँ इमरजेंसी के दौरान उसका इस्तेमाल होता है और कोई VIP भी अगर आते हैं तो हेलीपैड का इस्तेमाल होता है। पूरी तरीके से यहाँ पर सेटअप बनाया हुआ है BRO द्वारा और ये है पहाड़ी चूहे आ जाएंगे पीछे पीछे। इसका अलग ही नज़ारा है। तो हम अपने रास्ते पे निकल चुके हैं उतरने वाले बाटाल वाला रूट और ये दूर दूर तक आपको दिख रहा है किस तरीके से हम पहले पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे उसके बाद नीचे उतरेंगे और ये ऐसा पूरे रास्ते में है कि बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है तो हो सकता है मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ का व्यू जो है वो ना दिखा पाऊँ। जब तक मैं दिखा पा रहा हूँ आपको तो बारिश के चलते मैं नीचे उतर चुका हूँ। पूरे रास्ते में नहीं दिखा पाया कि कई जगह लैंडस्लाइड भी हुआ है तो अपने आप को सेव रखने के लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो ये है बालटाल।
कैंप यहाँ पे नहीं है, बाटाल के ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे कैंप है। वहाँ से आपको यहाँ तक पैदल आना पड़ता है जब आप यहाँ से चढ़ाई करते हैं। तो उतरेंगे भी यहीं पर ही, नीचे उतरने के बाद अब अपने कैंप तक पैदल यात्रा करेंगे। कैंप तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में काफ़ी सारे भंडारे चालू हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त जिस वक्त हम उतरे हैं इस वक्त भंडारा में क्राउड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यात्री है नहीं। यात्री जो जाने वाले यात्री हैं ऊपर वो जा चुके हैं, उतरने वाले अब उतर रहे हैं। तो रौनक जो है कुछ देर बाद शाम के टाइम पे होने वाला है, जब सब अपना प्रसाद लेने शाम का आएंगे ये भंडारों। बाटाल से लेकर जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है पूरे रूट में भंडारा का कैंप सी कैंप से। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी भगत की हुंडी तारी। सावल सावन आओ मेरे भगवन, सावल सावन आओ मेरे, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। ये है सिंधु नदी, तो बाटाल से बह रही है और जो हमारे पड़ोसी देश तक जाता है। तो यहाँ हमारी ये यात्रा खत्म होती है। पहलगाम से अमरनाथ केव तक का यात्रा और अमरनाथ केव से बाटाल तक। इसको खत्म करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। यात्रा तो हम वैसे भी करेंगे हो गया आप लोग, क्योंकि तो आप रास्ता पार जो यात्रा करना चाहते हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही मिल जाता है। अच्छा यात्रा करने के लिए आपको जो मेन पॉइंट है वो है आपको अपना RFID कार्ड लेना होता है और अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम डिले होता है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती है कि नई बंदे एक दिन में ट्रैवल कर सकते हैं यात्रा के लिए। जहाँ वो यात्रा कंप्लीट हो जाती है तो बाकी चीज़ों के लिए आपको फिर अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। तो सबसे बेहतर होता है कि आप एक दिन पहले अपना पहुँच जाए और RFID कार्ड इशू करवा लें, और उससे पहले भी, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाता है अप्रैल के मंथ स्टार्टिंग हफ्ते से, यानी कि पहले हफ्ते से रजिस्ट्रेशन और मेडिकल होना। तो रजिस्ट्रेशन और मेडिकल अगर आप करा के आते हैं तो बेहतर होता है। आपको यहाँ पहुँचने के बाद किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी फॉर्म्स वगैरह चाहिए होते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट जो जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ बोर्ड की तरफ से इशू होता है, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपना टैब डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जिस हॉस्पिटल में जाना होता है उसकी भी रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्ड आपको किसी वेबसाइट में मिल जाएगा। वहाँ से क्लियरेंस होने के बाद, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होने के बाद आप अपने बैंक में जाएंगे, जो कि रजिस्टर्ड बैंक होता है। अच्छा, इससे बाद में और कोई साइन बोर्ड की तरफ से अच्छा उसका भी PDF आपको वेबसाइट में हर साल आता है। उसके अंदर वहाँ से डाउनलोड करके अपने नियर बाई जो भी बैंक से वहाँ जाकर वहाँ डेट फिक्स कर सकते हैं ऐसे पहाड़। और रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर कर लेना यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि हाँ हाँ
एट द टाइम आपको रजिस्टर करने में हो सकता है कोई परेशानी हो, क्योंकि आपको आधार कार्ड पंच कराना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप बैंक में जाएंगे रजिस्टर करने के लिए, वहाँ आपका आधार कार्ड पंच होता है। तो अगर वो नहीं कराते हैं तो और डायरेक्ट यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपको वही सारे प्रोसेस फिर से कराना पड़ेगा यहाँ पर, और टाइम भी कंज्यूमिंग है, टाइम भी लगेगा। इसलिए तो करा के आए तो बेहतर है, नहीं तो बाकी लोग जो वैसा कर रहे हैं वैसे करते हैं, करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर इस यात्रा को मैं खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और यात्रा में। तब तक के लिए चल देते हैं, मिलेंगे फिर। मिनी मार्ग में बाहर निकलना है, मिनी मार्ग में बाहर निकलना है। आएंगे आराम से ये गियर वाली चला। हाँ मेरा ये रुके हुए हैं जो अंदर जमीन में नहीं है। कितना था? इनको वहाँ कंडा करना है, इसको कितना लोड है। हाँ तब तक इनको अलाउ नहीं करेगा आगे, लोड चेक नहीं होगा क्योंकि आगे सोचना है। और ये ऊपर वाला रास्ता कहाँ जा रहा है? ये भी वहीं मिलेगा हमको आगे। अच्छा आगे ही मिलेगा। ये तो बाईपास है। ये पुलिस स्टेशन है ना, गाँव इधर है, गाँव इधर। उस तरफ गाँव है, ये पुलिस स्टेशन। ये नदी कौन सी है? ये वही है ना, सिंध नदी है। अच्छा सिंध नदी। हर जगह वही है। बड़ा मार्केट है। चलेंगे यहाँ थोड़ी तो पैसे खर्च होंगे। हाँ वो तो लग ही जाएगा। हाँ आप लगता है तो पैसे खर्च होंगे। ये है घोड़े, घोड़े पे जाना है। हाँ अभी 12-1 बजे के बाद इनको छेड़कर लेकर ये उनका पर्सनल अच्छा ये उनके लिए डायरेक्ट इधर से शॉर्टकट खुला है, वरना इनको बाजार से निकलना पड़ता। आर्मी वाले को उधर को मत ले। वरना इनको बाजार में जाना पड़ता था। हाँ हाँ ये अब यहीं से टर्न करके बाईपास जाते हैं। ये है सोनमर्ग के बड़े बड़े होटल। अच्छा हाँ जब बजरंगी भाईजान का शूट हुआ तो होटल सोंडलैंड में रुका था सलमान खान। अब मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे जूस पिलाओ ना। अच्छा इस वाले होटल में? नहीं सर आगे होटल में रुका था। भी होटल है, सब होटल है, ये भी होटल है सारे। अगर आप आओगे ना सर इधर मार्च अप्रैल में तो आपको पूरा वाइट दिखेगा। हाँ बर्फ खाली गाड़ी चलती है, मतलब ये कांच जो है ना बाहर का, ये लगता है बर्फ के साथ साइडों में काट के बर्फ को ना रास्ता बनाते हैं। बढ़िया चलते हैं।
ये नीचे तक सब एक का है, एक ही ऑनर है इनका। मेन गेट है इधर से, होटल शुरू होता है ये वाला। अच्छा, तो इस वाले पे सलमान खान रुका था? हाँ, नीचे। बस, अच्छा ये बजरंगी भाईजान की शूट चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो है ऊपर होटल, ये खाजबाज ग्लेशियर, जहाँ लोग जाते हैं घूमने। अरे सर, साइड सीन, वेलकम। या फिर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन में करता हूँ। हाँ, बाकी कस्टमर्स का अलग है।